बच्चा था, उसको टैबलेट लेना अच्छा नहीं लगता था। उसको बीमार हो गया, पिताजी ने सोचा ऐसे तो टैबलेट लेगा नहीं, इसको कोई दूसरे तरीके से दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको रसगुल्ला पसंद था तो रसगुल्ले के अंदर टैबलेट डाल दी घुसा के। बोले बेटा खा लेना। बोला हाँ पिताजी खा लूंगा। पिताजी आए शाम को, बेटा खा लिया? बोला हाँ पिताजी खा लिया। वो कैसा था? बोले बड़ा अच्छा था, बहुत टेस्टी था, बड़ा बढ़िया लगा, पर पता नहीं अजीब सा था, उसमें गुठली आई थी, मैंने वो फेंक दी। पहली बार गुठली वाला रसगुल्ला खाया। पिताजी बोले राम राम राम, बेड़ा गर्क कर दिया। जिसलिए खिलाई थी वो तो ली नहीं और बार बार रस रस ले लिया। वैसी कथा का जो सार है ना, वो कई माध्यमों से आपको परोसा जाता है। कभी कभी बीच में थोड़ा हंसी के लिए कुछ सुना दिया, भजन सुना दिए, पर उसको चुन लिया और जो सार है उसे फेंक गए तो कोई फायदा नहीं। वो तो इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि सार को आप कैच कर सके, वो छोड़ना नहीं है। तो ये सत्संग हम सुन रहे हैं, श्रवण। और देखो सत्संग कई तरीके का होता है। एक होता है श्रवण का सत्संग, एक होता है दर्शन का सत्संग। कई साधु ऐसे होते हैं, उनके दर्शन करने से ही सत्संग का फल मिल जाता है। देखना भी सत्संग है, उनका दर्शन सत्संग है। एक है श्रवण का सत्संग, एक है देखने का सत्संग, एक है स्पर्श का सत्संग। कोई महापुरुष छू दे ना, वही सत्संग बन जाता है। वो भी सत्संग का एक माध्यम है। तो ये सत्संग सुनने को हमें मिला। और सत्संग से हमें चाहिए क्या? इस सत्संग से क्या चाहिए हमें? भक्ति, सिर्फ भक्ति। क्योंकि भक्ति के बिना भगवान कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होने वाले। भक्ति बनी। और भक्ति का गुण क्या है? हमारे भीतर भक्ति आ गई, ये कैसे पता चलेगा? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। भगवान की याद आए और झरझर आंसू बहने लगे, भगवान के लिए तड़प व्याकुलता हो जाए। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, गोपी गीत में कहते त्रुटिर युगायते, आपके लिए हमारा हृदय व्याकुल रहता है। व्याकुलता ही प्रेम का एकमात्र रास्ता है भैया, और कोई रास्ता नहीं। तो भक्ति मिले, भक्ति के अलावा भगवान से कुछ मांगना भी नहीं। जहां भक्ति मिल रही हो ऐसी जगह जाओ, वहां बचने के बहाने मत ढूंढो। मैं पहले ही दिन कहा था बाकी सब काम कर लेंगे, लेकिन जरा सी बारिश आ गई, आज कथा कैंसिल, आज नहीं जाएंगे। कौन से गल रहे हैं उस पानी में? ठंड हो गई, आज नहीं जाए। अरे कौन सा क्या हो जाएगा? हम बचने के बहाने ढूंढते। जब बच्चे पढ़ाई से बचने के बहाने नहीं ढूंढते, उनको छुट्टी के बहाने चाहिए होते हैं। कैसे भी छुट्टी मिल जाए। बोला छुट्टी लेकर के दादाजी के साथ मेले में घूमने चला गया। तो छुट्टी लेके गया था, सामने से मास्टर जी आ रहे थे। तो दादा ने देख लिया। दादा ने कहा बेटा छुप जा, तू तो लीव दे के आया था कि मेरी तबीयत खराब है, और मास्टर जी तो सामने आके देख लेंगे तुझको। बोला नहीं दादाजी आप छुप जाओ। बोला मैं क्यों छुपूं, मेरे छुपने की क्या जरूरत है? बोले हम लीव में यही लिख के आए, हमारे दादाजी गुजर गए, इसलिए मुझे छुपने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है, तुम छुपो। तो कितने बहाने ढूंढते हैं बच्चे पढ़ाई से बचने के। वैसे हम बड़े होके हम भक्ति से बचने के बहाने ढूंढते हैं। सूतक हो गया, नहीं 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 नहीं, अब तो 13 दिन माला नहीं करेंगे। अब पहले ही कहा था भजन, भोजन नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, भजन छोड़ देंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तो सत्संग जहाँ मिले वहाँ तो जरूर जाना चाहिए, जिससे भी मिले। हाँ बस इतना जरूर ध्यान रखें, एक चीज जरूर निवेदन है, जो आपकी गुरु पद्धति है, जो आपकी संप्रदाय जो आपको सिखाती है, अगर उसके विपरीत कहीं कोई शिक्षा दी जा रही हो, उस जगह नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए मेरी निष्ठा है श्री ठाकुर जी में, राधा कृष्ण के चरणारविंद, और कहीं कोई ऐसा सत्संग चल रहा हो जहां ये कहा जा रहा हो नहीं कृष्ण तो मनुष्य ही थे, वो तो मानव हमारे जैसे ही थे, तो
उस जगह सत्संग को वह प्रणाम करो और उठ के तुरंत चले जाओ। इष्ट की कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए, वो सत्संग हमारे लिए नहीं है। जहां हमारी आराध्य की निष्ठा को भटकाया जा रहा हो वहां नहीं रुकना चाहिए। अन्यथा जहां सत्संग मिले श्रवण करो।